नमस्कार मित्रों, मैं अनिल श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण पे आप सबका स्वागत करता हूँ। मित्रों, ये जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें लगभग 120 एपिसोड से ज़्यादा आ चुके हैं और हर एपिसोड लगभग 20 मिनट से लेकर आधे घंटे का है। इसमें मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो हिंदू धर्म है और जिसके इसके अलग अलग ग्रंथ हैं, ये सब के सब जो है एक्चुअली में ये भारत का इतिहास है, प्राचीन इतिहास। आप जिसको प्राग ऐतिहासिक कह दिया जाता है या धर्म माइथोलॉजी कह दिया जाता है, क्योंकि इसमें बाद में लिखा बाद में गया। आपको ये कई बार बता चुका हूँ मैं, लिखा बाद में गया तो बहुत सी परिकल्पनाएं लिखने वाले ने तुरंत जोड़ लिया, या जो प्राचीन व्यक्तित्व थे वो तब तक असंभव कृत्य उनके द्वारा किए गए कृत्य असंभव माने गए तो उनको भगवान बना दिया गया। इस तरह का होते गया। तो उस समय से क्या सत्यता है वो हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा भारी ये काम है। तो मैं इसमें जितना मेरी बुद्धि है, जितनी मेरी योग्यता है, उस हिसाब से मैं इसको आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मित्रों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको शिवलिंग के बारे में बताया था कि वास्तव में यह है क्या और किन लोगों ने बनाया, कौन इसके पूजक थे। आज मैं आपके सामने जो शिवलिंग मतलब शिव मतलब आप कल्पना करते हैं कि भाई एक व्यक्ति जिसके गले में सांप है, जो भस्म लगाया हुआ, व्याघ्र चर्म, बाघ का चमड़ा लपेटा हुआ है, उसकी आपकी कल्पना है और उसको आप शिव कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं ये शिव। मैंने देखिए मित्रों, आज मैं आपको इसको प्रारंभ करने से पहले एक बात बता देता हूँ कि हो सकता है कि अनेक लोगों को ये चोट, क्योंकि जो शिव को तो कहा गया है कि अनादि और अजन्मा, अविनाशी, अयोनिज इत्यादि बहुत से नाम दिए गए। तो जब मैं बताऊंगा तो फिर ये बात आपको लगेगा कि मैं धर्म विरुद्ध बोल रहा हूँ, लेकिन विश्वास रखिए मैं धर्म के विरुद्ध बोल ही नहीं रहा हूँ। जो धर्म में लिखा है, देखिए हमारे धर्म में क्या लिखा हुआ है कि पार्थिव शरीर जो धारण करेगा, आपको मैंने अपने एक एपिसोड में बताया था, आत्मा कर्म करने के लिए पार्थिव शरीर धारण करती है। और पार्थिव शरीर किससे बना हुआ है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से बना है ना। तो ये 5 तत्वों से बनी हुई वस्तु अवश्य नष्ट होगी, अवश्य। और आत्मा अमर होती है, तो आपको कई एपिसोड बता चुका हूँ। तो जिन लोगों ने भी धरती पे जिन लोगों का मूवमेंट था, जैसे आप भगवान शिव के बारे में भाई आप देखते हैं कि भाई उनकी विवाह हुआ, उनके बच्चे हुए, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो शरीरधारी थे। तो शरीरधारी जब आप रहोगे, पार्थिव शरीर धारण करोगे, तो ये पार्थिव शरीर तो नष्ट होगा ही होगा। इसमें आपको धर्म युद्ध क्या लग रहा है? फिर आप चाहे भगवान शिव बोले या भगवान राम बोले, भगवान कृष्ण बोले, ये तो पार्थिव। आप इसको वही पुराणों में नाम दिया गया है कि भाई उन्होंने अपना क्या बोलेंगे, इह लीला या मानव लीला समाप्त कर दी, अपनी लीला समेट ली। तो आपको जैसा समझना समझिए, लीला समेट ली, जो भी समझ लीजिए। लेकिन एक बात धर्म में बताया गया है बिल्कुल, और यही हिंदू दर्शन है। आप दर्शन भी जानते चलिए, कहानियाँ सुनता ठीक, कहानियाँ सुनना ठीक है, पर दर्शन क्या है? दर्शन ये है कि इस धरती पे जिसने जन्म लिया वो मरेगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो अब आइए हम देखते हैं कि भाई ये जो शिवलिंग जो हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया, और शिव का अर्थ बताया कल्याणकारी, और आपने शिव को एक मानव रूप दे दिया, एक कल्पना कोई शिव। तो भाई ये क्या ऐसा कोई व्यक्ति हुआ है जो गले में सर्प धारण करके और घूमे और जिसका विवाह हुआ, सब हुआ? क्या ऐसे वो कौन था फिर? क्या वो उनको शिव कहा गया? आइए इसको देखते हैं क्रमानुसार। देखिए मित्रों, जब इसको मैंने बहुत सर्च किया कि भाई ये कौन थे, पहले तो ये देखना पड़ेगा ना किस जाति समूह से थे। भाई कोई भी जैसे थे, भगवान राम, कृष्ण, विष्णु, ये सब आर्य लोग माने गए ना। तो कौन थे जिनको आप भगवान शिव के रूप में जानना चाहते हो? ये थे कौन?
भाई आर्य तो नहीं थे, ये तो आप भी मानोगे, ये आर्य नहीं थे। फिर कौन थे? क्या ये तमिल थे? क्या ये द्रविड़ थे? वो भी नहीं मानोगे आप। शक्ति पूजकों में से थे, वो तो मान ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो देवी की उपासना करते हैं, वो तो थे ही नहीं। तो फिर कौन थे? देखिए मित्रों, इसमें एक शब्द आता है नाग, नागवंश। आप पुराणों में भरा पड़ा है, आप जगह जगह देखिए नागलोक, ये शब्द। तो क्या ये केवल कल्पना है? नागवंशी, नागवंश, नागलोक। तो मैं आपको इसको धीरे 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 जितना मुझको मालूम है मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, एक हमारे भी इसमें है कि कुल देवता, जो आर्यों में भी ये बात थी। आपने देखा होगा कि रामचंद्र जी ने जब जाके झोपड़ी बनाई चित्रकूट में, पढ़ेंगे आप, देखा क्या होगा, पढ़ेंगे आप उसमें वाल्मीकि रामायण में। तो उन्होंने अपने गृह देवता, कुल देवता की पूजा की झोपड़ी में, जिसको आजकल हम लोग गृह प्रवेश की पूजा वगैरह बोलते हैं, वास्तु पूजा। वो तो हर एक कुल का आज भी परंपराएं हैं, आपको अच्छे से मालूम है। विशेषकर बुंदेलखंड में मैंने देखा है कि कुल देवता की पूजा एक निश्चित तिथि करते हैं और सब कुल वाले इकट्ठे होते हैं, घर वाले। तो ये कुल देवता आइकॉन होता है उस वंश का, उस कुल का। इसको कहा जाता है कुल का चिन्ह, जिसको टोटेम भी कहते हैं, कुल का चिन्ह। और ये अलग अलग वंश हुए, और इसमें बहुत से चिन्ह, ये प्राकृतिक जो पशु पक्षी जानवर जो हुए हैं ना, ये बहुत से कुलों के चिन्ह हुए ये। तो जो ये, और जैसे हम लोगों के जो आर्यों के कुल देवी देवताओं से चले आते हैं कि भाई हमारी देवी, हमारी कुल देवी हैं, इस तरह की जो है कल्पनाएं। तो उसी तरह से एक जो कुल था, या एक क्या कहना चाहिए, कबीला था, उसका चिन्ह प्रतीक था नाग। और वे नागों की पूजा करते थे, हम आप नहीं, वे कुल देव, जो अपने कुल देवता मानते थे नाग को, और उसकी पूजा करते थे। तो उस कुल का जो प्रमुख था, वो नाग का चिन्ह धारण करता था, दिखाने के लिए कि भाई मैं इस कुल का प्रमुख हूं, और उसे कहा गया रुद्र। अब आप देखेंगे कि जब भाई नागवंश, जिसको नागवंश कहा गया, अगर मान लीजिए कि आप नागवंश के हेड, तो एक हो गए रुद्र। इनका वर्णन तो पुराणों में आपको पता है बहुत है, 11 रुद्र कहे गए। इस पर भी मैं चर्चा करूंगा कि 11 रुद्र नहीं, अनेक हुए। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि इन कुलों में भी अनेक कुल हुए। पुराणों में जब आप पढ़ेंगे, जैसे ये तो एक कुल हुआ, तो जितने वंश हुए ना, वंश चले गए, कुल ठीक है, एक नाग हो गए, ये नाग कुल हो गया, लेकिन उसमें वंश चले। जैसे आपको यदु कुल का मैंने बताया था कि भाई यदु से एक कुल चला, यदु कुल, यादव हो गए, पर उसमें वंश चले ना अलग अलग, वृष्णि वंश, भोज वंश, ऐसे चले ना, वो अलग अलग जो नामों से चलते हैं। जैसे इक्ष्वाकु वंश में देख लीजिए आप, सूर्य वंश था, उसमें इक्ष्वाकु हुए थे, इक्ष्वाकु वंश। फिर राम के जो परदादा हुए रघु, उनके नाम पे रघुवंश भी कहा गया। तो वंश भी इसमें अलग अलग हुए। और ये भी पुराणों में है कि नागों के 8 कुल हुए, वो कुल चले। और वो कुल कौन से थे? ये जो आपको जैसे शेष, जिसको शेष नाग कहा जाता है, अनंत भी कहा जाता है, भगवान अनंत, आप लोगों ने सुना होगा। इस पर अब मैं बाद में डिटेल में चर्चा करूंगा, मैं आपको जस्ट एक परिचय के लिए बता देता हूँ। ये तक्षक, वासुकी, ये जो नाम सुना है ना आपने, ये कुल चले इनके प्रमुखों से, ये मैंने आपको बताया। तो मतलब यानी जो मुख्य नागवंश का मुखिया, राजा, जो समझ लीजिए रुद्र, फिर उनके अलग अलग ये कुल। तो क्या ये सिर्फ कहानी है? क्या ये सिर्फ पुराणों कहानियां हैं कि वास्तव में आज भी धरती पे कुछ है? मैं आपको इस पर, क्योंकि इनके बारे में डिटेल बाद में बताऊंगा, इस अगले एपिसोड्स में बताऊंगा। आज सिर्फ मैं इसकी क्या वास्तविक, क्योंकि ये कहानी है, आपके मन में कहानी। देखिए शिवलिंग तो सामने दिख रहा है, तो बता दिया मैंने आपको, लेकिन ये जो रुद्र वाली बात है, इसमें ये क्या, ये कहानी है, कहाँ चले गए रुद्र, ये देखना आपको पड़ेगा। तो उसके लिए आइए हम देखते हैं कुछ थोड़ा छोटा सा इतिहास। पहली बात आप देखिए कि जो 11 रुद्रों का वर्णन है पुराणों में, 11 नाम आपके सामने देखिए।
इसमें देखिए कोई शिव नहीं है। एक बात तो अब ये ध्यान रखिए, इसमें शिव नहीं है। सबको मिला के शिव कहा, सबको शिव कहा जाता है, भाई सब शिव है। तो इसलिए मैंने आपको बताया था ना कि सबको शिव कह दिया गया, क्योंकि नीचे वो जो प्रतीक था उसको शिवलिंग कह दिया गया कॉमन, जबकि 11 बताया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 11 नहीं, मेरे हिसाब से तो दर्जनों है। देखिए ये वंश कहाँ से प्रारंभ, पहले ये भी तो बताना पड़ेगा ये वंश कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो जो पुराणों के हिसाब से जब आप खोजोगे तो ये वंश प्रारंभ हुआ है तिब्बत से, कैलाश के आसपास। आज भी आप भगवान शिव को कैलाशपति कहते हैं, कैलाशपति कहते हैं। तो कैलाश से स्टार्ट हुआ, और जब वहाँ दबाव, अब वहाँ पे कहाँ से आए, तो कई इसमें मान्यता है। लोग मानते हैं कि जब हिमालय का जन्म हुआ तो वहाँ एक जाति, जो बहुत सी पहाड़ी जातियाँ हैं ना जो बर्फीली एरिया में रहने वाले, जैसे सिर्फ ये नहीं है नागवंश जो मैंने बताया, ये नहीं, एक और जाति है किरात, एक और दूसरी जाति किन्नर, गंधर्व, यक्ष, ये सब हुए ना वहाँ पे पहाड़ों। ये अलग अलग जाति, मतलब अलग अलग जो कबीले पैदा हो गए, समझिए आप इनको भी। तो किरात, इसको किरात में क्या है कि अनेक लोग समझते हैं कि किरात शिव जी, क्योंकि एक उदाहरण है हमारे पुराणों में, किरातार्जुनीयम, अर्जुन से किरात का युद्ध हुआ, और जब कोई हरा नहीं सका तो अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं हरा नहीं सका इस भील को, सामने जो आदिवासी है उसको। तब शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिए। इस तरह कहानी, ये कहानी आप लोग जानते हैं, पंडित भी बताते हैं कि शिव जी किरात रूप में आए। इसको इस कहानी को देखने के बाद जैसे मेरे जैसे खोजी लोग वो किरात को भी एक रुद्र मानते हैं। जब मैंने इसको आगे देखा तो मुझे ऐसा नहीं लगा, हो सकता है किरात भी रुद्र हो, क्योंकि रुद्र तो बताया ना आपको 11 तो थे ही यहाँ। लेकिन आज वर्तमान में नेपाल में आज किरात कहाँ गए भाई, आज भी तो हम देखेंगे कहाँ हैं। तो नेपाल में किरात हैं ज़बरदस्त, और बड़े वीर होते हैं, और इन्होंने अपना बचाया हुआ रखा है। अब मैं ज़्यादा डिटेल में जा रहा हूँ, नहीं तो एक एपिसोड नेपाल पे वहीं बन जाए किरातों में। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आज वर्तमान स्थिति क्या है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नेपाल में आज भी किरात हैं, और जब आप किन्नर वगैरह तो आपको है ही, आपको मालूम है। अनेक लोग बता देते हैं किन्नर ही किरात हैं, ये ऐसे लोग बताते हैं जो ज़्यादा उसको ढूंढते नहीं और निपटा देते हैं। जैसे लोग बताते हैं ना कि सब देवियां जो हैं एक ही देवी का रूप है, तो वो निपटाना है, खोजना नहीं है, और अपन तो खोज रहे हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब ये नागवंश का फिर क्या हुआ भाई, किन्नर अलग हो गए, किरात अलग हो गए, सब अलग हो गए, तो नागवंश कौन है। तो जब आप ऊपर से चलेंगे कैलाश पर्वत से, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि जब दबाव बढ़ा आर्यों का, और साइबेरिया की तरफ से जो आर्कटिक सर्कल से आए थे ना लोग, तो साइबेरिया के साइड से जो आए वो मंगोलिया, जिनको मंगोलियन नस्ल कह दिया गया, वो मंगोलिया में बसे, चाहे चीन में आए, तिब्बत में आए, अलग अलग नस्ल। आप इसको, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चीनी है वही तिब्बती है, क्योंकि अनेक अलग अलग कबीले आए, कुछ वहीं बस गए, कुछ आगे बढ़ गए। उसमें से कुछ कबीले हिमालय तरफ तिब्बत को पार करके गर्म पानी और अच्छे वातावरण की खोज में ये जो उतर के आप जो भारतीय हिमालय क्षेत्र है वहाँ पर पहुँचे, बद्रीनाथ वगैरह। तो इनके कारण, इनकी भीड़ के कारण इन पे दबाव पड़ा नागवंशियों पे, तो ये धीरे 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 नीचे सरकते गए। और ये आप देखेंगे लगातार कि ये कैलाश, केदारनाथ, वहाँ से नीचे उतरते उतरते आप जब जाएंगे ना, तो आप ये मत समझिए कि ये कैलाश हो गए। जब आप हिमालय में घूमेंगे, या आप देख लीजिए, ऐसे ही सर्च करिए, तो अनेक कैलाश आपको मिलेंगे भाई। देखिए आप जैसे किन्नर कैलाश एक कहा जाता है, उसके बाद एक क्या है, वो सबकी यात्राएं भी होती हैं इनकी। ओम पर्वत है उत्तराखंड साइड में। तो अनेक ऐसे स्थान हैं जिनको कैलाश का नाम दिया गया, और वो बड़ा कठिन यात्रा है। लेकिन जब जो आदमी कैलाश साइड, कैलाश पर्वत की तरफ से आएगा तिब्बत से, उसके लिए तो ये स्थान ठीक ही रहेंगे। तो निश्चित रूप से जब शुरू में आए तो इधर पे रहते थे, ये ऊंचाइयों, फिर धीरे धीरे और नीचे उतरते गए, दबाव बढ़ता गया, नीचे आते गए, फिर केदारनाथ पहुंच गए। इधर पे अनेक मतलब ऐसे स्थान हैं जहाँ शिव का, जैसे आप देखिए पंच केदार जिनको आप बोलते हैं, ये क्या है, जब
रुद्रनाथ तू है, जो कहानी आप सुनते हैं ना कि 5 केदार है, वो भैंसा था जो शिव के रूप में भैंस, वो धरती पे धस गए। 4 केदार क्यों? ये केदार 4 केदार जो हैं वो किसी दूसरे रुद्र के निवास क्यों नहीं हो सकते? तो कहने का मतलब है कि धीरे धीरे अगर आप देखेंगे, नेपाल का पशुपतिनाथ भी है, कि धीरे धीरे आप देखेंगे धीरे धीरे नीचे की ओर ये लोग जाते हैं। और केवल ये नहीं, जो इनके दूसरे वंश थे वो भी। और इसका उदाहरण ये कि मित्रों देखिए, आपको इतिहास वर्तमान सब तब इसको समझ पाएंगे आप। देखिए आज जैसे नागपुर, भाई इसका नाम नागपुर क्यों पड़ा, चलिए सर्च कर लीजिए तो लोग बताएंगे भाई नागवंशी राजा ने बसाया। तो नागवंशी राजा का भाई बड़े आश्चर्य, आप देखते चलिए ना, आप नागपुर जाते हैं, गाड़ी से चले जाते हैं, नागपुर आने के पहले एक नदी पड़ती है, उसका नाम है नाग नदी। तो ये जो दक्षिणापथ कहा जाता है। और इससे भी ज़्यादा आश्चर्य, जैसे आप नागपुर में आपको नागवंश का कोई नहीं मिलेगा उदाहरण मान लीजिए, लेकिन एक झारखंड के एक स्थान को, एक एरिया को कहा जाता है छोटा नागपुर। क्यों कहा जाता है छोटा नागपुर? आश्चर्य नहीं है भाई, एक नागपुर है तो फिर एक छोटा नागपुर कहाँ से आ गया? और यहाँ के राजाओं का मैं आपको बता रहा हूँ मित्रों, मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ देखकर कि जो विश्व में जो प्राचीनतम राजवंश जिन्होंने लंबा राज्य किया, जिसमें जैसे कि जापान का, वियतनाम का, ऐसे कुछ राजवंश बताए गए, 5वां नंबर का राजवंश है छोटा नागपुर का राजवंश। और ये नागवंशी राजा, इन्होंने लगभग 2000 वर्ष राज किया। ये पूरे जो अभी ये ना समझ लीजिए आप, ईस्वी सन शुरू होने से लेकर अभी 2014 तक, ठीक है, राज्य समाप्त हो गए भारत में, पर ये वंश था। और आखिरी जो है 2014 का, बड़ा जोरदार महल वहल में देख रहा था, और कई अलग अलग स्थान वहाँ, अलग अलग राजाओं का, ये गढ़ वो गढ़, कई गढ़ वहाँ दिखाए गए हैं, वो अलग अलग राजाओं के वंश थे, और आज भी ये वंश जीवित है। तो ये नागवंश हुआ कि नहीं हुआ? तो ये तो खैर राजाओं का वंश हो गया। और सबसे आश्चर्य की बात है कि जैसे मैंने आपको श्री राम के पर जब चर्चा कर रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि जयपुर, जोधपुर, ये सब राजा लोग अपने आप को श्री राम का वंश, कोई कुश का वंशज, कोई लक्ष्मण का वंशज, मल्ल वंश के बारे में बताया था कि भाई ये लक्ष्मण के पुत्र जो थे केतु, उनको मल्ल कहा जाता। तो मल्ल वंश के नाम का आपको पता है कि भारत के जो प्राचीनतम वंश चले वो उसमें मल्ल वंश था, जो इसका गोरखपुर में राज्य था, वर्तमान कुशीनगर जो है, जहाँ भगवान बुद्ध का देहांत हुआ था। तो ये इसको क्यों नहीं सर्च किया जाता? जो भारत के जो राजवंश हैं, प्राचीन राजवंश, उनके इतिहास को आप सिर्फ मुगल ढूंढते रहते हो। भाई इनको छोटा नागपुर के राजाओं के वंशावली को क्यों नहीं खंगाला जाता? ये अपने आप को नागवंशी बोलते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि छोटा नागपुर गए, आप देखिए जो छत्तीसगढ़ का जो बस्तर है, वहाँ का राजा भी नागवंशी राजा कहा जाता है। एक पहाड़ी पर, ऐसी ऊंची पहाड़ी है और उसके अप्रोच नहीं है, बड़ी मुश्किल से आप पहुँच सकते हो, और वहाँ पर गणेश प्रतिमा है, प्राचीन गणेश, पत्थर की प्रतिमा। तो ये नागवंशी लोग होंगे तभी तो गणेश की प्रतिमा होगी। तो अच्छा, ये तो प्रतिमाओं और राजाओं की बात होगी। आज वर्तमान में आप देखिए, जैसे मेरे मित्र थे, जब मैं नौकरी में था तो उसमें एक मेरे मित्र थे, उनका सरनेम था नागवंशी। एक दूसरे मित्र हुए बहुत से, आप लोग को याद आ गया होगा, जो मेरे साथी हैं, नागराजन थे सिविल में। अच्छा, आपको पता ही कि बंगालियों में कॉमन सरनेम है नाग। तो ये बंगाली में भी हैं, साउथ इंडियन में भी हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं। और सबसे गजब की बात आपको मेरे को पता लगी, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो चौरसिया समाज है, मध्य प्रदेश में चौरसिया बहुत बहुतायत से पाया जाता है, बुंदेलखंड एरिया में। ये चौरसिया समाज अपने आप को नागवंशी मानता है। ये लोग नाग की पूजा करते हैं, और ऐसा माना जाता है कि नाग पंचमी की पूजा इन्होंने प्रारंभ की भारत में। तो मैं आपको ये नहीं बता रहा, मैं पूरा ऑथेंटिक नहीं बता सकता, पर मैं ये बता रहा हूँ कि ये परंपराएं हैं, तो इस पर क्यों नहीं सर्च होती कि भाई ये क्या है। तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो नाग वंश है, जिसको आप विलुप्त समझते हैं, महाभारत काल में था ना, वो भीम को जहर दे दिया था दुर्योधन ने, तो कहाँ चला गया? तो बहते बहते नागलोक में चला गया। तो नागलोक कहाँ था भाई? किसी ऐसे एरिया में पहुँचा होगा जरा, उन्होंने उसको बेचारे को जहर वहर उतार के उसको वापस भिजवाया। तो जगह जगह पूरे भारतवर्ष पे नागों का अस्तित्व आपको दिखाई पड़ता है, जगह जगह।
मैं आपको बताऊंगा, जब डिटेल में बताऊंगा कि कई देवी देवता जिनकी आप पूजा करते हो, जैसे हरिद्वार में प्रसिद्ध है मनसा देवी। मनसा देवी कौन थी आप जानते नहीं, बस दर्शन करते, पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते, हो गया। मनसा देवी कौन थी? उनको भगवान अनंत यानी शेष नाग की बहन कहा जाता है, और पर्वत परवास है। तो आपको उत्तर से लेकर पूरा दक्षिण तक नागवंश का अस्तित्व प्रमाण मिलेंगे, मैं आपको ये बता रहा हूँ। और ये नागवंश के जो मुखिया थे वो रुद्र थे। तो मैं तो आज मैं इतना ही बताऊंगा कि ये नागवंश अलग है, शिवलिंग अलग है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जब धर्म 5 पंथों का सम्मिश्रण हुआ तो नागवंश का प्रतीक शिवलिंग को कह दिया गया, और इसलिए इसको शिवलिंग कहा गया। और बाकी सब शक्ति के उपासक और विष्णु के उपासक, ब्रह्मा के भी उपासक ये तो सब मिल ही गए। इस प्रकार से हिंदू धर्म की रचना हुई। वर्तमान हिंदू धर्म तो सनातन चला आ रहा है। सूर्य पूजा कब चल रही है, और शिवलिंग पूजा तो मैंने आप बताया उसके भी पहले चली आ रही, तो सनातन इसलिए कहा जाता है। वर्तमान जो हिंदू धर्म है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि इन सब का मिश्रण है वर्तमान हिंदू धर्म। आशा है मित्रों आपको ये पसंद आया होगा एपिसोड। अगले एपिसोड में मैं आपको डिटेल एक एक हम खोजने का प्रयास करेंगे कि भाई ये रुद्र कौन। अब यहाँ तो हमने देख लिया कि हाँ नागवंश तो था, लेकिन ये रुद्र जिनका वर्णन है, इनका इसमें क्या स्थान है, क्या ऋग्वेद में कुछ कहा गया है इनके बारे में, और क्योंकि ऋग्वेद पूरा वैष्णव का है, तो इसके बारे में, इसमें रुद्र के बारे में क्या कहा गया है, और रुद्र कौन थे, और रुद्रों की क्या अस्तित्व है, क्या वर्तमान भारत में उनके, फिर उनके वंश बने, किसी रुद्र का वंश भी तो आगे बढ़ा होगा, उसके बाल बच्चों का, उसका क्या हुआ, ये सब बातें क्रमवार धीरे धीरे हम अगले एपिसोड में देखेंगे, और आपको पूरा रुद्रवंश का परिचय, शिवलिंग का, ये सब बातें आपको पता चलेगी। तो मित्रों अगर आप पसंद आया तो एपिसोड, जैसा मैं हमेशा अनुरोध करता हूँ, इसको आप शेयर कीजिए, और आपने धैर्यपूर्वक सुना उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।